पता चल रहा है। ठीक है सर। आगे से काम से आप क्या आज वो कर दिया कौन है? आज 15 अप्रैल 2022 है। कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती थी और पूरी दुनिया में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया गया है। पार्लियामेंट स्ट्रीट के ऊपर बहुत सारे लोग आए और भारत के सभी मुख्यमंत्रियों ने और सभी अधिकारियों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया। हम अपने महापुरुषों को याद करते हैं क्योंकि इनका आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान को लिखा और भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा संविधान है और हम भारतीयों को जो वोट का जो अधिकार मिला है, जिसकी बात यहाँ पर हमारे उधर इशारा कर, हाँ सर, जो लिखा हुआ है कि एक वोट आपका हक, आपकी आवाज़, आपका कर्तव्य, वोट ज़रूरी नहीं करेंगे यदि मतदान होगा बहुत बड़ा नुकसान। तो ये सब जो वोट का जो हक है वो डॉक्टर अंबेडकर ने 1932 ईस्वी में दिया। यहाँ के कुछ लोग चाहते थे कि जो वोट का हक केवल पढ़े लिखे लोगों को मिले, ग्रेजुएट लोगों को मिले। आप भी आगे आ जाओ, केवल पढ़े लिखे लोगों को मिले, ग्रेजुएट लोगों को मिले, या फिर जमीन का जो लोग मालिया भरते हैं, आज इधर जमीन का जो मालिया भरते हैं उन लोगों को मिले। तो डॉक्टर अंबेडकर ने तथाकथित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से काफ़ी बहस की और दूसरे कांग्रेस पार्टी के जो लीडर थे उनसे काफ़ी बहस की, फिर जाकर के वोट का अधिकार मिला और यहाँ पर वोट का अधिकार सब लोगों को मिला, वरना यहाँ सब लोगों को वोट का अधिकार नहीं मिल रहा था। और वोट के अधिकार के बाद में डॉक्टर अंबेडकर ने जो इस देश के अंदर सबसे कमज़ोर तबके के जो लोग हैं, जिनको हम आज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कहा जाता है और जिनको शेड्यूल कास्ट के लोग अपने आप को मूल निवासी बहुजन लोग कहते हैं, उन लोगों को 1932 ईस्वी में जो राम से मैकडोनाल्ड हैं, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उन्होंने 2 वोट का हक दिया और एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया, जिसके अंदर ये था कि एक वोट से वो अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे और दूसरे वोट से वो सामान्य समाज के व्यक्ति को चुनेंगे। और ये 2 वोट का हक था। और ज्वाइंट इलेक्टोरेट, जो कि बाद में जो सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो माना नहीं गया और उसके बाद में ज्वाइंट इलेक्टोरेट दिया गया। और ज्वाइंट इलेक्टोरेट से जो है मूल निवासी बहुजन समाज के जो नेतृत्व है वो समाप्त कर दिया गया, जो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसके अंदर काफ़ी नुकसान भी हुआ था। और उसके बाद में बाबा साहब ने 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन आया उनके कहने पर। तो यहाँ पर जो साइमन कमीशन आया था, वो साइमन कमीशन भारत के लोगों की जो दुर्दशा थी कि यहाँ पर जो इंसान को यहाँ पर तालाबों में नहीं चढ़ने देते थे, यहाँ पर पार्कों में नहीं जाने देते थे, और जिन तालाबों में कुत्ते बिल्ले पानी पी सकते थे लेकिन भारत के लोग पानी नहीं पी सकते थे। तो इस बात को देखने के लिए साइमन कमीशन यहाँ पर आया। तो यहाँ के कुछ लोगों ने उनका विरोध किया, जो कि एक दुखदायी घटना थी। और उसके बाद में जब यहाँ पर बाबा साहब की बातों को नहीं माना गया तो बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन किया। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी में बौद्ध धर्म त्याग करके वो यहाँ पर बौद्ध बने। इस तरह से और फिर उससे पहले उन्होंने भारत का संविधान लिखा, जो कि बड़े कठिन परिश्रम और संघर्ष की ही एक कहानी है। तो आज हम लोगों को इन सब बातों को जानना जरूरी है। और 1948 ईस्वी के अंदर बाबा साहब ने एक्ट पास किया, उसी एक्ट के तहत ही ईएसआई का निर्माण हुआ है। हम सब लोग इन बातों को जानते नहीं हैं और यही कारण है कि आज जो है भारत के अंदर जो सामाजिक जो अभी विडंबनाएं हैं, सामाजिक आगे आप लोग भी आ जाओ। तो ये सब चीज़ें हैं भारत के अंदर, जो कि एक आज हम देखते हैं कि भारत के अंदर बड़ी अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि यहाँ पर कानून का जो शासन है
वो ठीक से हो नहीं पाया है। तो हम लोगों को मिलकर के यहाँ पर आपस में भाईचारा बना करके कानून का शासन लाना है। जो यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, जो शैक्षणिक व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पर इलाज करने वाली व्यवस्थाएं हैं, या जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको ठीक करने की जो जिम्मेवारी है वो हम सबकी है। और बाबा साहब की जो जयंती है हम लोगों को ये सब सिखाती है। बाबा साहब को जब दूसरे जो देश हैं वो इतना सम्मान देते हैं कि बाबा साहब को अमेरिका ने बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज की संज्ञा दी है। और आज तमिलनाडु की सरकार ने बाबा साहब के जो 14 अक्टूबर का जो दिन है उसको इक्वलिटी डे घोषित किया है। तो हम सब लोगों को भी अब जरूरी है कि जो संविधान में बताए हुए प्रावधान है उसको सही ढंग से लागू करें और वोट का अधिकार सब लोगों को दें। इसके लिए जरूरी है, जब आधार कार्ड हर चीज़ से जुड़ा है तो वोट से भी जुड़ना चाहिए, ताकि लोगों के वोट के साथ में खिलवाड़ नहीं हो। और आज वर्तमान आबादी के आधार पर जो जनप्रतिनिधित्व है वो होना चाहिए, ताकि जो दूर दूर जो विधानसभाएं फैली हुई है, लोकसभाएं फैली हुई है, वो समाप्त हों। और यहाँ पर आपसी भाईचारा पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर जो है जो संस्थाओं में सब लोगों के काम हो, और हर संस्था के अंदर यहाँ पर एक चार्टर लिस्ट लगी रहनी चाहिए, जिसके अंदर ये है कि वो संस्थान क्या सेवाएं देता है और वो सेवाएं कितनी देता है। तो यहाँ पे सब लोगों को मिलकर के और ये हम काम कर सकते हैं। तो हम सब लोगों को मिलजुल करके संविधान को सही ढंग से लागू करना है और अपने महापुरुषों का जो सपना है उसको साकार करना है, और यहाँ पर भाईचारे की स्थापना करनी है। तभी जा कर के सही मायने में जो बाबा साहब की जयंती को हम लोग मना पाएंगे। इसी के साथ सब लोगों को साधुवाद और सब लोगों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।